तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालेंगे स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, अब देखो इस केस में आपको जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब याद रखना चाहिए वो ये है, इसमें दो वेरिएबल हम लोग लेने वाले इकट्ठे। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या लिखा था, एक बार x और एक बार t। डन। अब देखो जब यहाँ पे वेव ट्रैवल करता है ना, जब यहाँ पे वेव मतलब जब एनर्जी ट्रैवल करता है, जब एनर्जी ट्रैवल करता है तो याद रखना जब एनर्जी का ट्रैवल होता है तो ऑसुलेट कौन होता है, समझो यहाँ पे जब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा तो ऑसुलेट कौन करेगा, जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, ऐसे ऊपर नीचे ऑसुलेट करेंगे। तो याद रखना जो स्पीड रहेगा या वेलोसिटी रहेगा ऑसुलेटिंग पार्टिकल का वो डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर नीचे ऑसुलेट कर रहा है ना, तो स्पीड ऑफ ऑसुलेशन या फिर स्पीड ऑफ पार्टिकल इज़ डिफरेंट इस केस में, क्योंकि ऊपर नीचे ऑसुलेट कर रहा है, तो ऊपर नीचे कर रहा है तो उसका अलग से स्पीड आएगा, क्योंकि स्पीड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्पीड नहीं, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये आप स्पीड भी देखोगे ना तो हर केस में क्या करेगा, ऊपर नीचे कर रहा है। डन। वही अगर आप एनर्जी का फ्लो देखो तो एनर्जी क्या हो रहा है, आगे फ्लो कर रहा है, दैट इज एनर्जी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आया समझ में? तो एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपका पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसुलेट कर रहा है, तो दोनों के अलग अलग स्पीड आने वाले। डन। अभी अगर देखो मैं अगर निकालना चाहूँ स्पीड या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालते चलो। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, कितना होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो पार्टिकल डिस्प्लेस कहाँ कर रहा है, वाई में कर रहा है ना, दैट इज डी वाई बाई सम सॉर्ट ऑफ टाइम डी टी। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लेट इट बी वी पी, इसको मान लेते वी पी है। ठीक है, और ये कहाँ पे ऑसुलेट कर रहा है पार्टिकल, वर्टिकल एक्सिस में। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऑसुलेट कर रहा है। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव का वेलोसिटी कहाँ पे है, वेव कहाँ पे, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में जा रहा है। तो अगर आपको वेव या फिर एनर्जी का वेलोसिटी निकाल रहा है तो आप कैसे लिखोगे, इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन पर्टिकुलर टाइम, ये आपका क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब यहाँ पे मैं इस जगह को छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बाद में थोड़ा सा कोरिलेशन और करना पड़ेगा। ये हमें बातें समझ आया? तो यहाँ पे दो अलग अलग वेलोसिटी आने वाले हैं और हमें अभी तक क्या चीज़ें पता है, एंड वी नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर वेव इक्वेशन हमें पता है ना, तो वो हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, कितना आया था, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास आया था लास्ट इक्वेशन में, हमने इसे ड्राइव करवाया था। तो अब देखो अगर तुम देखो यहाँ पे y ना, पार्टिकल का जो पोजीशन है उसको हम लोग दो वेरिएबल में बता सकते हैं, एक तो x के टर्म पे और एक t के टर्म पे। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसको एक बार x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। सो जैसे ही dy बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, cos, साथ में थीटा दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। डन। उसके बाद हम लोग और किसको डिफरेंशिएट करना बाकी, उसके बाद हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसके एंगल को, दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको अगर फाइनली हम कर लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी डी बाई डी एक्स। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यार अभी तो आपको डिफरेंशिएशन पता होगा, यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी क्या है, कांस्टेंट ले रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग वेरिएबल एक्स मान रहे हैं तो बाकी सारे कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे खाली k बच जाएगा। ठीक है, ए वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ पे x कटने मतलब डिफरेंशिएट ऑफ x अपॉन x 1 आएगा और बचेगा खाली k आपके पास। तो आपके पास एक इक्वेशन तो a निकल के आने वाला है, तो इसको लिख लेते हैं। अगेन डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ है क्या हमारे पास, कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स कोई टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया हमारे पास, a आया a कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और साथ में एक के। डन। अगेन हम देख सकते हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो y है वो किसके साथ वेरी करता है, t के साथ वेरी करता है, तो अगेन उसको t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन अभी हम लोग y को किसके साथ डिफरेंशिएट करने वाले, t के साथ, दैट इज डी वाई बाई डी टी। ए कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगेन y को डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ठीक है, तो a कांस्टेंट a रह जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, a बन जाएगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी देखो और क्या बच जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ इसके एंगल को, एंगल कितना है इसका, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बातें समझ आया? अब इसको और थोड़ा फर्दर लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस
के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये डी बाई डी टी, देखो यहाँ पे क्या है, के है एक्स है, तो इस बार ये कांस्टेंट कहलाएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, देखो डी बाई डी टी, तो टी टी कट लेगा, तुम मतलब जो भी करना है इसको ऐसे याद रख सकते हो। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे टी है ही नहीं तो उसको 0 मान लो। अब जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो डी डी कट गया, टी टी कट गया, तो बचा क्या खाली नेगेटिव ओमेगा। एनी हाउ हम इसे ऐसा नहीं करते, जस्ट अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं पता तो आप इसे ऐसे याद कर लो, डन है। ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे टी नहीं है तो पूरा 0 कर दो। अंदर जब डी बाई डी टी से जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डी डी आपस में काट लेना, टी टी काट लेना, बचेगा माइनस ओमेगा। फिर से बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऐसे नहीं करते, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिमेंबर। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे याद कर लेना। तो फाइनली मेरे पे डी वाई बाई डी टी कितना है। अब देखो डी वाई बाई डी टी है क्या, वैसे डी वाई बाई डी टी हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ना। एक किसके बराबर आया हमारे पास, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और साथ में माइनस ओमेगा। अब हम क्या करते, ये जो दो इक्वेशन आया ना, 1 और 2, इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। तो इक्वेशन 2 कितना है मेरे पे, वी पी इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और साथ में एक इंटू में माइनस ओमेगा अपॉन 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या आ गया, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और साथ में एक के इंटू में। अब देखो ये पूरे टर्म कट जाएंगे, ये पूरे कट जाएंगे, तो बचेंगे क्या तुम्हारे पास, खाली यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे और थोड़ा जगह है और थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, वी पी डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई के बचेगा। ये बातें क्लियर है, माइनस ओमेगा बाई के बच जाएगा। तो बाकी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो वी पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पे, माइनस ओमेगा बाई के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने जो जगह छोड़ा था ना, यहाँ पे कुछ यूज़ करते हैं इसका। अब ये जो ओमेगा बाई के है मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओमेगा बाई के सॉल्व कर रहा हूँ। दैट इज़ ओमेगा कितना होता है हमारे पास, 2 पाई अपॉन टी। के क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसको सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ 2 पाई अपॉन टी, लैम्डा गया ऊपर, लैम्डा बाई 2 पाई, कटेगा। अब लैम्डा बाई टी आया है। अब लैम्डा क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एक साइकिल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। टी क्या होता है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए साइकिल, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए साइकिल, वही होता है क्या, टी आपका ना। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है आपका, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी क्या है, टाइम, कितना टाइम में डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और ये किस चीज़ का वेलोसिटी है, कौन सा चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, क्या वो पार्टिकल है, नहीं, हमें पता है वो क्या होता है, एनर्जी ट्रैवल करते हैं। तो ये क्या रहेगा, एनर्जी मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव। तो डन। तो मैं फाइनली इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। अभी बोलोगे सर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका स्लोप है, आपने मैथ में पढ़ा है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका, स्लोप है, स्लोप ऑफ वेव। अगर मतलब आप कहीं पे भी लेते हो ना, तो ये होता है कितना चेंज वाई में हो रहा है अपॉन कितना एक्स में हो रहा है। तो आपको ये चीज़ क्या बताता है, आपको बताता है स्लोप। आया समझ में। अभी देखना, अगर बहुत ज़्यादा स्लोप होगा तो आपका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा पार्टिकल का। जैसे ऐसा कुछ स्लोप आ गया, दिख रहा है ना, एकदम नीची बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में क्या रहेगा, आपका पार्टिकल का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। इस केस में स्लोप क्या मैक्सिमम बनने का ट्राई करेगा।